हाय स्टूडेंट्स, ये जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये डिटरमिनेंट दिया हुआ था और आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, वैल्यूज सम ऑफ द अल्फा एंड बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज पूछा जा रहा है, सो दैट पी अल्फा एंड पी प्लस 2 बीटा इज नाउ गोइंग टू डिवाइड दिस डिटरमिनेंट वेयर पी एंड पी प्लस 2 इज द प्राइम नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस डेल्टा को सॉल्व करते हैं। डेल्टा को सॉल्व कैसे करेंगे? सी हियर इट इज p फैक्टोरियल है, सो विल बी राइटिंग p फैक्टोरियल। यहाँ पे p प्लस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे p प्लस 2 फैक्टोरियल है। वी कैन राइट इट इज p प्लस 1 इंटू p फैक्टोरियल। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? p प्लस 2 इंटू p प्लस 1 इंटू p फैक्टोरियल। नाउ यहां आ जाइए, हाउ आई कैन राइट दिस? आई कैन राइट इट इज p प्लस 1 फैक्टोरियल। इसमें कुछ चेंज नहीं करता हूं। यहां पे क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट इज p प्लस 2 इंटू p प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिख सकता हूं? p प्लस 3 इंटू p प्लस 2 इंटू p प्लस 1 फैक्टोरियल। नाउ इसको कैसे लिख सकता हूं? आई कैन सी इट इज p प्लस 2 फैक्टोरियल, कुछ चेंज नहीं करते हैं। आई कैन राइट हियर इट इज p प्लस 3 इंटू p प्लस 2 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिख सकता हूं? p प्लस 4 इंटू p प्लस 3 इंटू p प्लस 2 फैक्टोरियल। सो ये मेरा डिटर्मिनेंट है। ना इफ यू सी, यहां से मैं p फैक्टोरियल बाहर ले सकता हूं, यहां से मैं p प्लस 1 फैक्टोरियल बाहर ले सकता हूं, यहां से मैं p प्लस 2 फैक्टोरियल बाहर ले सकता हूं। सो अब डिटर्मिनेंट में क्या बचता है? यहां पे 1 बचता है, यहां पे p प्लस 1 बचता है और यहां पे नीचे में p प्लस 1 इंटू p प्लस 2 बचता है। ठीक है, यहां से p प्लस 1 फैक्टोरियल बाहर लेने से यहां पे 1 बचता है, यहां पे p प्लस 2 बचता है और यहां पे नीचे में p प्लस 3 इंटू p प्लस 2 बचता है। यहां से जब हम लोगों ने p प्लस 2 फैक्टोरियल बाहर लिया था तो अगेन यहां पे मेरा 1 था। आई जस्ट सी, ये वाली लाइन को इरेज कर देता हूं सो दैट ये आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो यहां से जब 1 था, यहां पे हमारा p प्लस 3 है और यहां पर नीचे में p प्लस 4 इंटू p प्लस 3। सो अगेन दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो आई कैन राइट p फैक्टोरियल, p प्लस 1 फैक्टोरियल, p प्लस 2 फैक्टोरियल। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं? ऐसे इट इज p प्लस 1, p प्लस 2, p प्लस 3। तो हम लोग क्या करते हैं? C1 इंटरचेंज C1 माइनस C2, C2 इंटरचेंज C2 माइनस C3, C1 इंटरचेंज C2 माइनस C2 एंड C2 इंटरचेंज C2 माइनस C3 कर देते हैं। तो यहां पे ये पहला वाला तो मेरा जो C1 है, दिस माइनस दिस, इट्स बिकम 0। p प्लस 1 में से इसको घटाते हैं, हियर इट इज माइनस 1। यहां पे जब हम घटाते हैं तो विल फाइंड p प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, p प्लस 1 में से p प्लस 3 घटेगा, सो इट इज माइनस 2 टाइम्स p प्लस 2 आ जाएगा। अगेन इससे इसको घटाते हैं, विल गेट 0। यहां पे एक माइनस 1 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो यहां पे p प्लस 3 है, दिस इज p प्लस 3 है, p प्लस 2 है, p प्लस 4, p प्लस 3। सो p प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, इट इज माइनस 2 टाइम्स p प्लस 3 हो जाएगा एंड हियर इट इज 1 p प्लस 3 एंड हियर इट इज p प्लस 4 एंड p प्लस 3। नाउ जस्ट अब हम लोग इसको एक्सपैंड कर देते हैं। सो एक्सपैंड करने के बाद ये डिटर्मिनेंट, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बाहर में तो मेरा p फैक्टोरियल है ही, दिस इज p प्लस 1 फैक्टोरियल भी है, दिस इज p प्लस 2 फैक्टोरियल भी है। अब इसको जस्ट हम एक्सपैंड करते हैं 1 के थ्रू ऐसे, और यू कैन सी हियर इट इज, हमने यहां से यहाँ पे माइनस माइनस साइन जो है, अगर यहाँ पे है माइनस साइन, यहां से बाहर निकाल दिया, माइनस साइन यहां से बाहर निकाल दिया तो वो मल्टीप्लाई हो चुका है और यू कैन से इट इज माइनस वन कॉमन भी ले चुके थे। अब हम इससे जस्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, यहां से इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इससे जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो 1 इंटू दिस एंड दिस माइनस होना है, यानी कि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा
तो इट विल बी 2p प्लस 6 माइनस, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो इट इज 2p माइनस 4. ओके, सो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट यहां से तो 2 हो गया. अब ऊपर में देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट हियर इट इज p फैक्टोरियल है. ठीक है, सो यहां पे दिस इज p एंड देन इट इज p माइनस 1. अब देखो क्या है, p एंड p प्लस 2 बी द प्राइम नंबर्स. तो p अगर एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर आइदर इट कैन बी 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 5 हो सकता था, इस टाइप की चीजें होंगी. सो एटलीस्ट आई कैन राइट इट इज p इंटू p माइनस 1 का फैक्टोरियल. ये p प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 का फैक्टोरियल. इसको मैं लिख सकता हूं p प्लस 2 then it is p plus 1 into p minus 1 का फैक्टोरियल. I'll be ये समझ के चल रहा हूं कि p का वैल्यू अगर 3 होता है सो हम 2 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे. अगर p का वैल्यू अगर बाई चांस अगर लेट सपोज अगर 3 है तो हम 2 फैक्टोरियल तक रुक सकते थे. तो यहां पे दिस इज इक्वल टू, और यहां पे हमारा एक 2 भी है तो यहां से एक 2 आया है. सो लेट्स सी दिस 2 इज हियर. सो 2 p का वैल्यू p एंड p, सो p रेज द पावर 3. ओके, देन इट इज p plus 1 it is a square, so it is p plus 2 power is 1 and then it is p minus 1 factorial and this value is p minus 1 factorial. 3 जगह है, this is 3. ओके, सो इफ यू सी क्वेश्चन में दिया था कि p अल्फा एंड p अल प्लस 2 बीटा, और आपको अल्फा एंड बीटास का मैक्सिमम वैल्यूज बताना था सो दैट कि ये p अल्फा एंड p प्लस 2 बीटा इसको डिवाइड करते हैं. सो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज हैं यहां आप देख रहे हैं इसमें p का पावर 3, ओके, p प्लस 2 का पावर 1, यही ये मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा है. तो अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट 2 प्लस 1 मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द अल्फा एंड बीटा. ठीक है, सम ऑफ द मैक्सिमम सम, मैक्सिमम अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी नथिंग बट R3. दिस विल बी योर आंसर. ओके, so this answer is nothing but 3. okay, this way we solved this question, जो क्वेश्चन के आपके जेई मेंस 2022 में पूछा गया था. वेरी सिंपल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बट ये यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन योर कॉन्फिडेंस विल बिल्ड अप. थैंक यू.